नमस्ते, लक्ष्मी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं अलग अलग शेप की काजू कतरी। आज हम बना रहे हैं काजू कतरी। इसके लिए हमने एक ये बाउल लिया है। सबसे पहले इसमें अब हम काजू निकाल लेंगे। काजू एकदम फ्रेश होने चाहिए और बिल्कुल सूखे हुए। ज़्यादा दिनों के खुले हुए काजू को आप यूज़ मत कीजिए, क्योंकि वो सीज जाते हैं, जिससे हमारी काजू कतरी अच्छी नहीं बनेगी। काजू कतरी बनाने के लिए एकदम फ्रेश काजू ही लीजिए, इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अब हम सबसे पहले एक जार लेंगे और इसमें काजू को डाल लेंगे। एक बार में जितने काजू आएंगे हमें उतने ही डालना है। बचे हुए काजू को हम दूसरी बार पीस लेंगे। इस तरह से हमने ये आधे काजू जार में डाल लिए हैं। अब हम इसका ढक्कन बंद करेंगे और इन्हें पीस लेंगे। इनका हमें बारीक पाउडर बनाना है, पेस्ट नहीं बनाना है। इधर काजू को हमने पीस लिया है और इस तरह से इसका पाउडर बना के तैयार किया है। और अब हम बचे हुए काजू को भी इसी तरह से पीस लेंगे। ये सारे काजू को पीसकर इनका पाउडर तैयार करेंगे। अब हम काजू को जो हमने पाउडर बनाया है उसे हम छानेंगे, जिससे इसके जो मोटे कण हैं ना वो वापस रह जाएंगे। तो इन्हें आप फिर से पीस सकते हैं या फिर किसी और चीज़ में यूज कर सकते हैं। इस तरह हम इसे छान के अलग रख लेंगे। काजू के पाउडर को अच्छे से छान लिया है और ये थोड़ा मोटा बचा हुआ है। इसे आप चाहें तो फिर से पीस सकते हैं, नहीं तो किसी और चीज़ में यूज कर सकते हैं। अब हम बनाएंगे इसके शक्कर का घोल। चाशनी नहीं बनाना है इसमें कि बहुत गाढ़ी बनानी है। इधर हमने 350 से 400 ग्राम काजू लिए हैं और चीनी ली है इधर हमने 200 ग्राम। हम गैस ऑन करेंगे और इसमें ये चीनी डालेंगे और इसी कप से डालेंगे पानी। जितनी हमने चीनी ली थी उतना ही हम इधर पानी डालेंगे और चीनी को घुलने तक इसे लगातार चलाते रहेंगे। इधर चीनी घुलने तक इसे हमें लगातार चलाते रहना है, इस तरह से, जिससे चीनी नीचे लगे नहीं। इधर चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा थोड़ी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन काजू कतरी में काजू की हम कोई भी चीज़ बनाते हैं, कोई भी रेसिपी, तो चीनी थोड़ी कम ही डलती है। इसलिए हो सके तो आप इसे कम ही डालिए, जिससे काजू का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो मीठे का स्वाद आएगा, काजू का बहुत कम आएगा। चीनी हमारी अच्छे से मिक्स हो गई है। इस तरह से इसमें बॉईल आ रहा है। इसे हम 30 सेकंड तक इसी तरह थोड़ा पका लेंगे। 30 सेकंड हमने इसे पका लिया है। अब हम इसमें डालेंगे ये काजू का पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए डालना है। इस तरह इसकी हमें गाढ़ी चाशनी नहीं बनानी है, बस चीनी घुले और उसे आप ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड या 1 मिनट पकाइए और फिर उसमें काजू का जो पाउडर बना के रखा है उसे डालिए और अब इसे हमें लगातार चलाते हुए पकाना है। काजू कतरी एक ऐसी रेसिपी है जो बहुत ही यूनिक है। एक तो ये बहुत महंगी रहती है, इसे हम घर पे बनाते हैं तो ये एकदम शुद्ध और बहुत ही टेस्टी बनती है। अगर हम बाज़ार से ख़रीदेंगे तो एक पाव काजू कतरी आपको 300 से 350 रुपये की मिलेगी और उसमें भी हमें ये पक्का नहीं रहता है कि ये शुद्ध काजू की बनी है। कभी कभी उसमें मूंगफली या फिर ये बीज रहते हैं जो वाइट बीज, वो भी पीस के मिला देते हैं। और घर में अगर हम बनाएंगे तो बिल्कुल शुद्ध बन के तैयार होगी और सबको बहुत पसंद आएगी। इसलिए आप इसे घर पर ही बनाइए। अभी दिवाली चल रही है, भाई दूज है, तो आप भाई दूज में भी इसे बनाकर अपने भाइयों को खिलाइए, सबको खिलाइए। ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है और इसमें कोई तामझाम नहीं है, सिर्फ 2 चीज़ों से मिलके ये बनती है। तो फिर आप भी इसे ट्राई ज़रूर कीजिए। इससे पहले हमने काजू कतरी का एक वीडियो शेयर किया था, आपने उसे बहुत पसंद किया है। आप सब लोग उसे अभी भी देख रहे हैं। अगर आपको
आपको हमारा ये वीडियो भी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसे हमने 10 मिनट मीडियम आंच पर पका लिया है। अब हम इसे चेक करेंगे। इसे हमें चलाना नहीं छोड़ना है, अगर आप चलाना छोड़ देंगे तो ये नीचे से जल जाएगी। इसमें हम थोड़ी सी ये इसमें डालेंगे और थोड़ी ठंडी होने देंगे। फिर उसके बाद हम हाथ से उसे गोल करके देखेंगे। अगर वो बिना चिपके आसानी से गोल बनता है तो हमारी काजू कतरी या रोल, लड्डू जो भी आप बना रहे हैं बनने के लिए परफेक्ट है। ये इसे इसी तरह से चलाते रहना है। अब हम इसे चेक करेंगे। ये हाथ में चिपक रहा है, मतलब अभी हम इसे 2 से 3 मिनट और पकाएंगे। इसे अब हम एक बार फिर से चेक कर लेंगे। इसे हमने 2 से 3 मिनट और पका लिया है। आप इसे बिना चेक किए हुए मत बनाइए। हो सकता है कि आप इतनी मेहनत करें और ये परफेक्ट पके ना तो आपकी काजू कतरी बिगड़ जाए। इसलिए थोड़ा आप इसे चेक करने के बाद ही बनाइए और गैस को बिल्कुल धीमी रखिए, तेज़ पर बिल्कुल भी नहीं इसे बनाइए। करेंगे इस तरह से, ये आप देख रहे हैं ये इस तरह से निकल रहा है, मतलब ये पक गया है। अभी कढ़ाई गरम है, गैस को हम बंद करेंगे और इसे कढ़ाई में ही 1 मिनट तक इसी तरह चलाते रहेंगे। अगर हम चलाना बंद करेंगे तो इसमें पपड़ी आ जाएगी, फिर हमारी काजू कतरी अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए इसे लगातार चलाते हुए ही रखना है। गैस को हमने बंद कर दिया है, ध्यान रखिए आप भी। इसे इस तरह से हम करते हैं तो ये इस तरह जमती है। एक तरीका ये भी है इसे चेक करने का, मतलब एकदम से ये फैलती नहीं है, थोड़ा रुक रुक के फैलती है। बस हमारी काजू कतरी बनने के लिए तैयार है। अब आप इसे बिल्कुल चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक इसी तरह कढ़ाई में और पका लीजिए, क्योंकि कढ़ाई अभी काफ़ी गर्म है। इधर हमने इसे 2 मिनट तक कढ़ाई में ही चला लिया है। ये थोड़ी ठंडी हो गई है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे इस तरह से, जैसे ये और जल्दी ठंडी हो था। अब हम इसे हाथ से घी लगा के, हाथों में ये हमने पहले लगा लिया है घी, इसे हम इस तरह से अच्छे से मिलाएंगे। इसे हमें 2 से 3 मिनट तक ये करना है। अभी थोड़ी ये ज़्यादा गर्म है, मिलाते मिलाते ये ठंडी हो जाएगी। इस तरह करना है हमें, ये मेन प्रोसेस है। अगर आप इसे अच्छे से करेंगे तो आपके काजू से जो भी चीज़ आप बना रहे हैं बहुत अच्छी बन के तैयार होगी। ये चम्मच से चलाते हुए थोड़ी ठंडी हो गई है। अब हम इसे हाथ से इस तरह से करेंगे। ये बहुत ही चिकनी हो जाती है एकदम। इस तरह से करने पर इसे हमें 1 मिनट तक और करना है। 2 मिनट हम कर चुके हैं, 1 मिनट में ये तैयार हो जाएगी। ये हमने अपना डो बना के तैयार कर लिया है। इस तरह से आप देख रहे हैं ये कितना चिकना हो गया है। अब हम इसे 3 हिस्सों में अलग अलग कर लेंगे। इसे हम ये 3 हिस्सों में बनाएंगे। अब हम इन्हें भी अच्छे से गोल करेंगे। इसमें हम सबसे पहले घी लगा लेंगे। इसे घी को अच्छे से फैला देंगे इस तरह। अब हमने जो अपना ये डो बनाया है इसे इसमें रखेंगे और हल्के हाथों से बेलेंगे। पहले हम इस तरह से हाथों से फैला लेंगे जितना फैलेगा। ये अब इसे बेलेंगे। बिल्ला में भी घी लगा दिया है। अब हम इसे इस तरह से बेलेंगे। इसे हम नहीं उठाएंगे, पटा को इस तरह से करेंगे। इससे ये आसानी से बिल जाता है। आपको जितनी पतला मोटा करना है आप उस हिसाब से इसे बेल सकते हैं। ये आप देख रहे हैं कितनी आसानी से बिल रहा, कोई दिक्कत नहीं होती है। ये सबसे इजी मिठाई है और सबसे यूनिक भी, इसलिए आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए।
हमने इसे बेल के तैयार कर लिया है। अब हम इसे इस तरह से साइड में रखेंगे और ये जो हमारे डो है इससे हम आगे की रेसिपी हमने इस तरह से लंबा कर लिया है। अभी हम थोड़ा इसे और बनाएंगे। इस तरह से हमने ये लंबा बेल के तैयार किया है। अब हम इससे रोल बनाएंगे। हम इसके पीस करेंगे इस तरह। आप अपने हिसाब से लंबे छोटे या इसे मोटा जैसा भी आप इसे गोल कर सकते हैं, नहीं तो ये भी इसी तरह भी रख सकते हैं। ये इसी तरह हम बाकी के रोल बना के भी तैयार करेंगे। इसका रोल तो हमने बना के तैयार कर लिया है। अब इस तरह से हमने ये पेड़े बनाए हैं, इन्हें भी हम इस तरह से रखेंगे। 2 चीज़ें हमने बना के तैयार कर ली हैं। अब हम आगे की बनाएंगे। डो को इस तरह से कर लिया है। अब हम इसके बनाएंगे लड्डू। लड्डू आप अपने हिसाब से छोटे बड़े जैसे भी बनाना हो बना सकते हैं। इस तरह ये हमारे लड्डू हैं। इसे भी हम इस तरह से रखेंगे। कितना आसान है। काजू के डो से इतनी सारी चीज़ें आप एक साथ बना सकते हैं। बस आपका डो परफेक्ट। हम काजू कतरी के पीस काटेंगे। सबसे पहले हम ये किनारे की इस तरह से अलग कर देंगे थोड़ी सी। और ये आपको जितनी मोटी पतली या छोटी बड़ी काटनी है आप उस हिसाब से कट के निशान लगा सकते हैं या नाप के भी स्केल से कर सकते हैं। हम इधर इसी तरह कर रहे हैं अंदाज से। ये है। अब हम इस तरह से डायमंड शेप में इसके पीस काटेंगे। अगर आप चाहें तो चौकोर भी काट सकते हैं, लेकिन काजू कतरी ज़्यादा करके डायमंड शेप में ही रहती है। इस तरह है ना आसान, बिल्कुल इजी। इसे हम निकाल के बता रहे हैं आपको। ये देख रहे हैं आप कितनी परफेक्ट बनी है हमारी काजू कतरी। इसी तरह हम सारे पीसेस निकाल लेंगे। इसे ना तो हमें फ्रिज में रखना पड़ा सेट करने के लिए और ना ही वेट करना पड़ा। ये बहुत ही ईजिली बन जाती है। हमारी काजू से बहुत सारी रेसिपी बनके तैयार हो गई हैं। ये हमने बनाई है काजू कतरी। ये बहुत ही टेस्टी रहती है और हेल्दी तो रहती ही है। और ये है हमारे काजू पेड़ा, ये काजू लड्डू और ये हैं काजू रोल। इनमें अगर आप चाहें तो सिल्वर पेपर भी लगा सकते हैं या किसी और चीज़ से डेकोरेट भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताइए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है और आप इसे किस तरह से बना के तैयार करते हैं। पसंद की। अगर आपको हमारा ये वीडियो भी पसंद आए तो इसे भी आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए।